हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो बिल्कुल शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग जो है मैथ की जबरदस्त क्लास लेकर आ चुके हैं डेलेट सेकंड सेमेस्टर की। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आए हैं एज की लो के लेकर, क्योंकि आपको पता है कि एज की जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन आता है और वो जो क्वेश्चन है वो हमेशा लघु उत्तरीय में आता है, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज क्या, अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस टाइप में नहीं रह जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल आखिरी तक पूरी वीडियो को आप देख लीजिए। और अगर हमारी मैथ की सारी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, जाकर आप लोग वहां पर जो है उन सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि जो ए की आयु है वो ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। ये प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछा बहुत जाता है एग्जाम में। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इन सारे प्रश्न को हम लोग करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो ए की आयु है वो बी की आयु की दुगनी है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे कि माना ए की जो आयु है, माना ए की आयु 2x है और जो b की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो a की आयु है वो b की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। अगर हम 8 साल पहले जाएं, भाई मेरे देखो ध्यान से, अगर हम 8 साल पहले जाएंगे तो 8 साल पहले जो a की आयु हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से, जो a की आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 2x - 8। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान एज है। अगर आप 8 साल पहले जाओगे तो उसकी एज कितनी घट जाएगी, 8 साल घट जाएगी। ऐसे ही जो b की आयु हो जाएगी, देखिएगा ध्यान से, ऐसे ही जो b की आयु हो जाएगी वो x - 8 हो जाएगी, क्योंकि अब a की आयु 8 साल पहले 2x - 8, तो b की आयु 8 साल पहले x - 8 हो जाएगी। अब इन्होंने आगे एक पॉइंट और बताया है कि 8 वर्ष पहले जो a की आयु थी वो b की आयु की चौगुनी थी। यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि जो a की आयु थी वो b की आयु की चौगुनी थी। इसका मतलब आप इनको कर दो 2x - 8 बटे x - 8 और बराबर a की आयु चौगुनी थी तो 4 बटे 1। ये आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि a की एज जो है वो b की आयु की 4 गुनी है। तो ये आपकी a वाली एज है, ये आपकी b वाली एज है। तो a के सामने आप 4 लिख दो और b के सामने आप 1 लिख दो, 4 बटे 1 हो जाएगा। अब इनका आप कैंची वाला गुणा कर दो, तो 1 को 2x से गुणा करोगे तो 2x माइनस 8 करना 8 बराबर 4x माइनस 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले जाओ, बिना x को एक तरफ ले आओ, तो ये आपका बिना x वाला इसको इधर ले आओ तो ये 32 माइनस 8 हो जाएगा। और ये आपका 2x है, इसको आप इधर लेकर चले जाओ तो 4x माइनस 2x हो जाएगा। तो 32 में 8 जाएगा 24 और 4x में से 2x जाएगा तो 2x बच जाएगा, 12 दूना 24, तो x बराबर आपको 12 मिल जाएगा। अब आप देखो, आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे ये पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी। देखो यहां पर ये वर्तमान एज लिखी है, तो b की जो वर्तमान आयु आएगी ये हमेशा 2 नंबर में आता है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से लगाना होगा ताकि दोनों नंबर मिल जाए। तो b की जो वर्तमान आयु है उसको हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू क्या आई है, 12 आई है। हमको 8 साल बाद की एज बतानी है, तो 8 साल बाद जो b की आयु हो जाएगी, भाई मेरे 8 साल बाद जो b की आयु हो जाएगी वो 12 में आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर 20 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 साल। यही हमारा राइट वाला आंसर हो जाएगा। ध्यान से इसको लगा लीजिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, काफी जबरदस्त ये क्वेश्चन था। ठीक है, समझ लो एक बार इसको। जैसे इन्होंने कहा था कि a की आयु b की आयु की दुगनी है, तो हमने a की आयु को 2x मान दिया और b की आयु को x मान दिया। 8 साल पहले कहा है कि a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 साल पहले जब जाओगे तो a की आयु हो जाएगी 2x - 8, क्योंकि वर्तमान में अगर 2x है तो 8 साल पहले 8 साल कम रही होगी। b की आयु भी इसी प्रकार की x - 8 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि 8 साल पहले a की आयु जो थी वो b की चौगुनी थी, तो a की आयु यानी 2x - 8 बटे b की आयु बराबर a की आयु क्या थी, चौगुनी थी, तो 4 बटा 1 हो जाएगा।
इनको आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का गुणा इनसे करोगे तो 2x माइनस 8, इससे गुणा करोगे तो 4x माइनस 32। देखो यार, करने को तो मैं इसको ट्रिक से करना होता तो 1 सेकंड में मैं इसका आंसर बता देता, बट कहने का मतलब यह है ना कि आप वहां ट्रिक से नहीं लगा सकते, वहां पर आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलता है, इसलिए हमने इसको बेसिक से सॉल्व किया है। ठीक है, इनको आप सॉल्व कर लो, x बराबर 12 आ जाएगा। ये x बराबर 12 जो है वो b की वर्तमान आयु हो जाएगी। हमको 8 साल बाद की एज बतानी थी, तो इसमें 8 आप ऐड कर दोगे, 20 साल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी यहीं पर है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम 10 साल बाद की बात करें, सॉरी 10 साल पूर्व का, हाँ 10 साल पूर्व, ठीक है, 10 साल पूर्व की अगर हम बात करें तो 10 साल पूर्व जो है यहां पर रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। तो 10 साल पूर्व की बात करें तो जो रोहित की आयु है, मान लेंगे माना रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी, तो इसको हम 2x मान देंगे। और जो मोहित की आयु है इसको हम x मान लेंगे। ये 10 साल पूर्व की बात है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में इनकी एज कितनी हो जाएगी? अगर ये 10 साल पहले की थी तो वर्तमान में रोहित की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में रोहित की आयु, भाई 10 साल पहले अगर इतने थे तो वर्तमान में 2x प्लस 10 हो जाएंगे। क्लियर है? और मोहित की आयु कितनी हो जाएगी? मोहित की आयु हो जाएगी x प्लस 10 वर्तमान में। भाई अगर 10 साल पहले इतने थे तो वर्तमान में 10 साल बढ़ तो जाएंगे, तो 2x प्लस 10 और x प्लस 10। लेकिन हमको 10 साल बाद की बात किया, इन्होंने कहा है कि 10 साल बाद मोहित की आयु 40 वर्ष होगी। तो अगर हम 10 साल बाद जाएं, 10 साल बाद मोहित की आयु, 10 साल बाद मोहित की आयु, अच्छा बताइए 10 साल बाद मोहित की आयु कितनी है? ये वर्तमान में x प्लस 10 है। अब इससे भी जब 10 साल आप आगे जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20, क्योंकि इसमें 10 आपका और जुड़ जाएगा। और इन्होंने 10 साल बाद एज हमको दी है 40 साल, इसका मतलब x प्लस 20 की वैल्यू हो जाएगी 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 माइनस 20, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20। ये हमको वैल्यू मिल गई। हमको बताना है रोहित की वर्तमान आयु। अच्छा वर्तमान में रोहित की आयु कितनी है? 2x प्लस 10। रोहित की वर्तमान आयु हमको बताना है। रोहित की वर्तमान आयु कितनी दी गई है? रोहित की वर्तमान आयु 2x प्लस 10, 2x प्लस 10। चलिए 2 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 20, तो 2 गुणे 20 प्लस 10, तो 20 दूना 40 और 10 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 साल उनकी जो है एज हो जाएगी। लगा लीजिए, अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? इनको अच्छे से आप लगा लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल अपने पिता से 25 साल छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ये, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब्दुल अपने पिता से 25 साल छोटा है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे? माना पिता की आयु बराबर x। क्लियर है? तो जो अब्दुल है वो अपने पिता से छोटा है 25 साल, तो अब्दुल की जो आयु है, अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी? भाई 25 साल छोटा है तो x माइनस 25 हो जाएगा अब्दुल। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, अब 10 साल पहले आप जाओगे, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, अब जाहिर सी बात है 10 वर्ष पूर्व जो पिता की आयु रही होगी, पिता की आयु जो रही होगी वो कितनी रही होगी? x माइनस 10। क्लियर है? और जो अब्दुल की आयु रही होगी, भाई अब 10 साल पूर्व में दोनों में 10-10 घटा दो, तो जो अब्दुल की आयु रही होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x माइनस 25 माइनस 10।
यही तो हो जाएगा भाई, सब में 10-10 घट जाएगा। तो x माइनस 25 माइनस 10 का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 35। भाई 25 और 10 35 हो जाएगा, x माइनस 35। इन्होंने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी। ये देखिए अभी हमने इसी टाइप का कराया था। अब आपको करना क्या है, पिता की उम्र x माइनस 10, अब्दुल की उम्र x माइनस 35। लेकिन इन्होंने कहा जो पिता है वो 6 गुना हो जाएगा, तो पिता के सामने 6/1। क्लियर। जैसे अभी आपने देखा था स्टार्टिंग मैंने 4/1 किया था, सेम वही प्रोसेस यहां लगेगा। क्रॉस गुणा कर दो तो x माइनस 10 सेकंडम x माइनस 10 बराबर 6x माइनस 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 त्रिक 18 और 3 21। अब x को एक तरफ ले जाओ तो ये x जब इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस 210 इधर आएगा तो प्लस 210 हो जाएगा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपका 200 बराबर 5x। इनको आप काटोगे तो 40 आ जाएगा, x बराबर 40 आपको यहां पे मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अब्दुल की वर्तमान आयु। ये जो उसका ऊपर दिया था ये वर्तमान की चीजें दी हुई थी, ऊपर वाली चीज। अब अगर अब्दुल की वर्तमान आयु चाहिए, सुनिए भैया एक सेकंड, सॉरी, अब्दुल की अगर वर्तमान आयु चाहिए, अब्दुल की वर्तमान आयु, अब्दुल की वर्तमान आयु। अच्छा अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी है, x माइनस 25, x माइनस 25। तो x की वैल्यू कितनी आई है 40, 40 में 25 जाएगा तो आंसर हो जाएगा 15 साल। यही आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा, तो ये अच्छा प्रश्न है, कर लीजिए इनको। बहुत बढ़िया, चलिए इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहां पर लिखा है मां की उम्र पिता की उम्र से 5 साल कम है, और मां की उम्र पिता की उम्र से 5 साल कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था। मां की वर्तमान उम्र बताइए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हम जस्ट हम लोगों ने यहां पर किया है। अगर हम वर्तमान में जाएं भैया मेरे, अगर हम वर्तमान में जाएं, वर्तमान में माना पिता की उम्र, माना पिता का उम्र या पिता की उम्र की बात करें अगर, तो वो हो जाएगा x। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो माता की उम्र हो जाएगी भाई 5 साल कम है पिता से, तो x माइनस 5। ये कब की बात है, वर्तमान की। 10 साल पूर्व जाए, बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। 10 साल पूर्व पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे x माइनस 10, क्योंकि 10 कम हो जाएगा। और ऐसे ही 10 साल पूर्व जो माता की उम्र होगी, माता की जो उम्र होगी वो इसमें से भी 10 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 15, बिल्कुल इसके पहले जैसे क्वेश्चन है। अब इन्होंने ये कहा था कि 10 साल पहले जो यहां पर क्या था, दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 था, यानी कि मां और पिताजी, ये मां का है क्योंकि जो पहले है वो पहले का अनुपात है, मां का ये है पिता का ये है, तो मां और पिता का जब अनुपात बताओगे तो मां की उम्र कितनी है x माइनस 15, और पिता की उम्र कितनी है x माइनस 10, और मां का रेशियो कितना है 5/6। क्लियर है। चलिए इनको गुणा करेंगे तो 6x माइनस 15 छक्का 90 बराबर 5x माइनस 50। अब x को इधर ले आओ तो 6x माइनस का 5x, ये 90 उधर जाएगा तो प्लस का 90 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा x बराबर। आपको मां की वर्तमान उम्र बतानी है, ये है मां की वर्तमान उम्र। ठीक है, मां की वर्तमान उम्र। अब मां की वर्तमान उम्र कितना था, x माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आई है 40, तो 40 में 5 जाएगा 35 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, 35 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक भाई मेरे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो, बिल्कुल आप इनको एक बार समझ लीजिए सॉरी। और अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सॉरी मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। बिल्कुल टेंशन ना लो, पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको एज से रिलेटेड, ये देखो 2022 में प्रश्न आया था डीएलएड में और अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 साल बड़ी है। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष, सिंपल है यार प्रश्न। देखो एक बात बताओ, देखो वर्तमान में बच्चे की उम्र कितनी है, वर्तमान में जो बच्चा है उसकी उम्र 5 साल बोला गया है, 5 साल। और ये कहा गया है कि उसकी जो मम्मी है, सॉरी जो माया है वो उससे 20 साल बड़ी है। तो माया की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी भाई, 20 और 5 25 साल हो जाएगी। ये बात पहले बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। अगर बच्चा 5 साल है और उसकी जो माया है वो अपने बच्चे से 20 साल बड़ी है, तो भाई अगर बच्चा 5 साल का तो माया कितनी होगी, 25 साल की हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अब से कितने वर्ष के पश्चात उसकी उम्र बच्चे की उम्र की तिगुनी होगी। तो ठीक है चलिए कर लेते हैं, कितने साल बाद जो है कितने हो गए, तो हम ये मान लेते हैं कि x साल बाद हो जाएगी। ठीक है, माना x साल बाद माया बच्चे से तिगुनी हो जाएगी, ये हम मान लेते हैं, इसे तिगुनी हो जाएगी। ये राम कहानी आपको वहां भी भैया लिखनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेगा, हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए x साल बाद तो यहां पर माया क्या कर देते हैं, माया में हम 25 प्लस x कर देते हैं और बच्चे में भी भाई x बढ़ जाएगा। भाई अगर x साल बढ़ेगा तो दोनों में तो बढ़ेगा। अच्छा माया कितनी होगी, तिगुनी, तो इसको कर देंगे 3/1, जैसा करते हैं। ये माया लिखा था, माया तिगुनी होगी तो इधर 3 लिख दिया, क्रॉस गुणा कर लो तो 25 प्लस x बराबर 3 × 5 = 15 और प्लस का 3x। क्लियर है। अब x वाले को एक तरफ ले जाओ, इस x को आप इधर ले जाओगे तो 3x - x हो जाएगा। इस 15 को आप इधर लाओगे तो 25 - 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बराबर 2x, तो x बराबर 5 आ जाएगा। भाई 2 × 5 = 10 हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यानी कि 5 साल बाद आपका आंसर आ जाएगा, 5 साल बाद, यही आपका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, 5 साल बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा इतना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हटा दें इसको, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा इसका प्रिंट थोड़ा सही नहीं है बट इसको देख लीजिएगा, 2017 में क्वेश्चन आया था डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, देख लेते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने कहा है कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो माना पिता की उम्र 4x है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र हो जाएगी x, पुत्र की उम्र हो जाएगी x, क्योंकि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 साल अधिक होगी। इन्होंने कहा है 6 साल बाद। अच्छा आ जाइए, 6 साल बाद की अगर हम बात करें तो 6 साल बाद जो पिता की उम्र होगी, 6 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी भाई, 4x में 6 जुड़ जाएगा, और ऐसे ही पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, पुत्र की उम्र भी 6 साल जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 6। ठीक है, और इन्होंने जो यहां पर कहा है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 साल अधिक होगी, यानी ये कहा गया है कि 2.5 गुने से 6 साल अधिक होगी। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। जो इन्होंने पिता, जैसे मान लो हमने 4x + 6 ये पिता का उम्र कर दिया और x + 6 हमने पुत्र का उम्र कर दिया। इन्होंने हमसे कहा कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 2.5 गुने यानी 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी, से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। या तो इसमें एक काम कर लेते हैं, इसको हम इधर गुणा करें। ठीक है, इसको हम इधर गुणा, चलो इसको छोड़ो, इसको जैसे ये 4x + 6 है तो ये 2.5 गुने से
6 साल अधिक है, यानी 6 साल और भी इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन लगेगा। तो 4x प्लस 6 बराबर 4x+6 बराबर, अब 2.5 को आप गुणा करोगे तो 2.5x प्लस 25 छक्का 1.5 से 2.5 गुणे 6 कितना हो जाएगा 15 और प्लस 6। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ये बढ़िया अच्छा प्रश्न था थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम का। अब 2.5x हो गया, 2.5x 15 और 6 21 हो जाएगा। अब x को एक तरफ लाओ, बिना x को एक तरफ ले जाओ, तो जब 2.5x जब इधर आएगा माइनस का 2.5x इधर हो जाएगा, और ये 6 जब उधर जाएगा तो 21 में 6 जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 4 में से जब 2.5 घटेगा तो 1.5x बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको इधर करते हैं भैया, 1.5x बराबर 15, तो x बराबर 15/1.5, पॉइंट हटाओगे 1 0 बढ़ जाएगा, 15 धम्मा 150, तो x बराबर आपको 10 मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक। और इन्होंने कहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ये वर्तमान उम्र है, तो भैया वर्तमान उम्र हमको ज्ञात करना है, तो वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान में पिता को कितना माना था हमने 4x, तो 4 गुणे 10 बराबर 40, तो पिता तो हो गया 40, और जो पुत्र है, पुत्र को हमने x माना था, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा, यानी पिता 40 साल हो जाएगा और पुत्र आपका 10 साल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये, जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए इधर नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लेना, ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है, 4 गुणे 10 40 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए यहां वाला पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो मैं पहले फिर से तुमको समझा दूं। ये जो इतना पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि 6 साल बाद यानी जो पिता 6 साल बाद था 4x+6, वो पुत्र की उम्र के, यानी जो पुत्र की उम्र थी इसके 2.5 गुने से 6 अधिक है, यही तो इन्होंने कहा था। बस इसी चीज को हमने सॉल्व किया है, बस इतना ही काम हम लोगों ने किया है। समझ में आ गई बात, बस इसी को सॉल्व करना है। 2017 में प्रश्न आया था और अच्छा प्रश्न ये है। चलिए कर लें, इसको हटाते हैं, अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखो भाई 2 नंबर का प्रश्न है, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा, और कोई इतना बड़ा भी वो नहीं है कि आप ना कर पाओ। अगला प्रश्न आ गया है, हालांकि ये एज का क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने कहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। लगाइए, अच्छा प्रश्न है। चलिए अब 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। 2 क्रमागत संख्याएं, तो हम मान लेंगे 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं x, x+1 है। यही तो होता है क्रमागत संख्याएं भाई। क्रमागत का मतलब क्रम से आगत, अगर एक x है तो दूसरी x+1 हो जाएगी, और इनका योग दिया है, इनका योग कितना दिया है 21 दिया है, तो भैया x प्लस x+1 बराबर कितना हो जाएगा 21। भाई दोनों को जोड़ दो, x प्लस x+1 भाई, तो x और x 2x प्लस 1 बराबर 21, ये +1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 हो जाएगा। क्लियर है, x बराबर 10 आ जाएगा। तो जब x बराबर 10 आ गया तो एक संख्या 10 हो जाएगी और दूसरी संख्या 11 हो जाएगी भाई, 10 और 10 और 11। समझ में आ गई बात। तो यही आपकी दोनों जो है क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है आपके। चलिए, एक भिन्न का मान को हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न का मान हो हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लगाइए, बहुत बढ़िया। एक दिन हम मैराथन सोच रहे करवा के उसी दिन सब कुछ हम रिवीजन करवा दें। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे इन्होंने कहा था कि एक भिन्न का मान हो हर 7 है, इसका मतलब अंश तो हमको दिया गया नहीं गया है, तो हम मान लेंगे कि माना अंश x, माना अंश बराबर x, और हर तो आपको दिया गया है 7।
ठीक है। तो जो आपकी भिन्न हो जाएगी, भाई भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश और हर होता है, तो आपकी भिन्न हो जाएगी x/7। इन्होंने कहा कि यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लिख लो यहां पर 3 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो जाएगा 7+3। तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, यानी कि जो भिन्न थी पहले वाली वो 4/5 हो जाएगी, बराबर 4/5। दोनों को आप गुणा करो, 5 का x से गुणा करोगे 5x प्लस 5 3 15 बराबर ये आपका 7 3 10 होगा ना, तो 10 चौक 40 हो जाएगा। भाई ये 7 और 3 10, 10 चौक 40। ये 15 आपका उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 5x बराबर 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब आपको भिन्न निकालना है, तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, भाई आपने भिन्न क्या माना था, x/7 ही तो माना था, x/7। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई है, तो आंसर आपका 5/7 हो जाएगा। सभी को यहां तक समझ में चीजें आ गई हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीजें, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो एज का चैप्टर था। देखो यार एक चीज और बताएं, इसमें दिक्कत क्या हुई है ना कि जो अगर इनको हमको करना होता किस चीज से, ट्रिक से करना होता, तो इन सभी क्वेश्चन में तो आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मतलब 1-2 ही क्वेश्चन था जिसमें पेन चलाना पड़ता, नहीं तो फिर वो आपके ट्रिक से हो जाते। ठीक है, जब आप सीटेट वगैरह की तैयारी करेंगे या आप यूपी टेट की आप तैयारी करेंगे तो वहां पर मैं आपको इनकी ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन यहां पर बेसिक चीजें हैं, तो आपको हर एक चीज मानना पड़ेगा कि हाँ माना x है, इसमें इतना कैसे जोड़ा गया, क्योंकि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ना जब तक आप इतनी चीजें नहीं लिखोगे आपको वहां पर जो है क्या बोलते हैं नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए इसको हमें बेसिक से ही करना था। इसलिए अगर आपको चीजें कुछ कम समझ में आई हैं तो आप वीडियो को एक बार पीछे आप कर लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो उसको आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी कि आखिर में इसमें जो है कहा क्या जा रहा था। ठीक है, बाकी ऐसे ही क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ किसी दिन हम आपको मैथ का पूरा रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट और कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, बाकी डेली शाम को 6 बजे आप मैथ की क्लास के लिए जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।